नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अवंतिका अकादमी के मध्य प्रदेश प्रतिदिन करंट अफेयर्स की हमारी कक्षा के इस कार्यक्रम में। आइए शुरू करते हैं हमारे नवंबर माह के करंट अफेयर्स। मध्य प्रदेश के विधायकों का वेतन बढ़ाने हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? साथियों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विधायकों का वेतन और भत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से एक समिति बनाई है और इस समिति के द्वारा जो है वह निर्देश दिया जाएगा कि क्या वेतन भत्ता होना चाहिए। जगदीश देवड़ा जो है वह इस समिति के अध्यक्ष होंगे। साथियों, जगदीश देवड़ा हमारे वित्त मंत्री भी हैं। इनकी अध्यक्षता में विधायकों के वेतन और भत्ते के संदर्भ में समिति का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, जीवन उत्कर्ष महोत्सव का आयोजन नवंबर माह में कहां किया जा रहा है? साथियों, नवंबर माह में ही 4 नवंबर से मध्य प्रदेश में जीवन उत्कर्ष महोत्सव का आयोजन जो है वह किया जा रहा है। साथियों, यह आयोजन जो है वह जबलपुर में हो रहा है। जबलपुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है, जीवन उत्कर्ष महोत्सव। साथियों, जीवन उत्कर्ष महोत्सव का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य यह है कि साधु संतों का राष्ट्र में क्या योगदान होना चाहिए, राष्ट्र के निर्माण में साधु संतों का क्या योगदान होना चाहिए। इस कार्यक्रम में संघ संचालक मोहन भागवत जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो है वह अलग अलग दिन उपस्थित हुए हैं। तो हमें याद रखना चाहिए, बड़ा कार्यक्रम है। जीवन उत्कर्ष महोत्सव का आयोजन नवंबर माह में जबलपुर में किया गया है। अगला है साथियों, हाल ही में किस जिले में प्रदेश में नया क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नया क्रिकेट का स्टेडियम बनेगा। छतरपुर साथियों, छतरपुर में इसलिए बनेगा क्योंकि मध्य प्रदेश का मान और सम्मान बढ़ाने वाली क्रांति गौर जो है वह, जिन्होंने महिला विश्व कप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो वह छतरपुर जिले से ही आती है। उसी उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश में एक नया क्रिकेट का स्टेडियम बनाया जाएगा। चर्चा में हमारे शिक्षक ऐप का संबंध किससे है? साथियों, मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो है वह यह ऐप भी चर्चा में है और चर्चा में रहने का कारण हम आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश में हमारे शिक्षक ऐप जो है वह ई अटेंडेंस को लेकर चर्चा में है। ई अटेंडेंस के लिए हमारे शिक्षक ऐप को जो है वह बनाया गया था, जहां पर शिक्षक अपनी उपस्थिति जो है वह ई अटेंडेंस ऐप पर उपलब्ध करवाएंगे, ताकि सरकार के पास भी शिक्षकों की उपस्थिति का डाटा मिलता रहे और साथ ही साथ पारदर्शिता भी इसमें जो है वह शामिल है। तो हमारे शिक्षक ऐप का संबंध ई अटेंडेंस से है, जो वर्तमान में बहुत चर्चा में है। हरून इंडिया परोपकार सूची 2025 में मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? साथियों, हरून इंडिया परोपकार 2025 सूची जो है वह जारी की गई है। इस सूची में देश में तो जो है वह शिव नडार भारत में सबसे ज्यादा दान करने वाले या परोपकार करने वाले व्यक्ति हैं, परंतु मध्य प्रदेश में भी एक व्यक्ति है, विनोद अग्रवाल। ये मध्य प्रदेश के एकमात्र व्यक्ति हैं साथियों जो हरून इंडिया परोपकार सूची में शामिल है और देश में इन्होंने 71वां स्थान प्राप्त किया है। 71वें स्थान पर है विनोद अग्रवाल, जिन्होंने सबसे अधिक दान भी किया है। तो हरून इंडिया परोपकार सूची 2025 में मध्य प्रदेश के विनोद अग्रवाल का नाम है। विनोद अग्रवाल मध्य प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्ति भी जो है वह कहे जाते हैं, हमने बताया था। 2028 में मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत में पहली बार विश्व गुलाब सम्मेलन का आयोजन होगा? साथियों, मध्य प्रदेश में 2028 में और भारत में भी पहली बार जो है वह अंतरराष्ट्रीय विश्व गुलाब सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और मध्य प्रदेश के अंदर साथियों यह भारत के अंदर भी भोपाल में इसका आयोजन किया जाएगा। भोपाल जो है वह आंसर हमारा होगा, भोपाल। साथियों, भोपाल में जो है वह विश्व गुलाब सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सन जो है वह 2018 है। साथियों, गुलाब के संदर्भ में एक फैक्ट और यहां से हम निकाल सकते हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो गुना जिला है, ये गुलाबों की खेती के लिए
राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी अलग पहचान बना रहा है। तो गुना जिला, यह भी हमें याद रखना है, गुना ना केवल धनिये के लिए प्रसिद्ध है, गुना जो है वह गुलाब के लिए भी प्रसिद्ध है। तो गुलाब अंतरराष्ट्रीय विश्व गुलाब सम्मेलन 2028 में भोपाल में आयोजित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का सहभागी राज्य किसे बनाया गया? साथियों, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है वह आपका हरियाणा में आयोजित होता है। कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है वह चर्चा में हर वर्ष रहता है, परंतु सहभागी राज्य भी यहां पर जो है वह शामिल होते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का जो सहभागी राज्य है वो हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश साथियों सहभागी राज्य होगा हमारा। और मध्य प्रदेश में ही उज्जैन में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का आयोजन जो है वह किया जाना है दिसंबर माह के आसपास। तो मध्य प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का सहभागी राज्य हमारा भारत का जो है वह मध्य प्रदेश बना है, और मध्य प्रदेश में उज्जैन में इसका आयोजन होना है। तो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का सहभागी राज्य मध्य प्रदेश, स्थान उज्जैन। स्वार्म टेक्नोलॉजी जो राज्य के 70वें स्थापना दिवस पर चर्चा में रही, किससे संबंधित है? साथियों, मध्य प्रदेश ने अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया है, अभ्युदय मध्य प्रदेश की थीम पर मनाया है, और मध्य प्रदेश की इसी थीम पर जो है वह स्वार्म टेक्नोलॉजी भी चर्चा में रही है। स्वार्म टेक्नोलॉजी साथियों, इस टेक्नोलॉजी का जो संबंध है वह ड्रोन से है। ड्रोन तकनीक है यह साथियों। जिस तरह से मध्य प्रदेश में ड्रोन को अभ्युदय दिवस पर 1 नवंबर को पूरे भोपाल के अंदर जो है वह सजाया गया, भोपाल में ड्रोन को जिस विधि के तहत सजाया गया है और एक बेहतर चित्रकला का जो है वह निर्माण किया गया, एक अच्छा दृश्य दिखाया ड्रोन ने, इसी तकनीक के माध्यम से हुआ है, स्वार्म टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जहां पर ड्रोन को एल्गोरिदम के माध्यम से जो है वह एक विशेष अंक के द्वारा एक विशेष स्थान पर रखा जाता है और एक आकृति का निर्माण हो जाता है। तो यह बहुत कठिन तकनीक है और इस तकनीक का नाम स्वार्म टेक्नोलॉजी कहा जाता है। प्रसिद्ध सरसी आइलैंड मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सरसी आइलैंड साथियों, हनुमंतिया का तो आपने नाम सुना है, परंतु हम आपको एक विशेष आइलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश में वर्तमान में पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स भी बन रहा है। सरसी आइलैंड साथियों, सरसी आइलैंड जो है वह मध्य प्रदेश के बाण सागर बांध पर स्थित है। बाण सागर बांध साथियों, यह सोन नदी पर है बाण सागर बांध, और बाण सागर बांध पर सोन नदी पर स्थित है। साथ ही साथ यह शहडोल में है, शहडोल जिले में है। पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का विषय है। तो सरसी आइलैंड मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है, बाण सागर बांध पर है, सोन नदी पर है। तो नाम हमें अवश्य याद रखना चाहिए, सरसी आइलैंड। मध्य प्रदेश की किस अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलेटिक को राष्ट्रपति दिव्यांग श्रेणी में दिसंबर में राष्ट्रीय सम्मान प्रदान करेंगे? साथियों, दिसंबर माह में महामहिम के द्वारा मध्य प्रदेश की एक महान खिलाड़ी को जो है वह राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जा रहा है। वो खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी में यह सम्मान प्राप्त करेंगी। साथ ही साथ वह एक समाज सेविका भी है और एक राष्ट्रीय स्तर की जो है वह एथलेटिक, अंतरराष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक भी है। साथियों, इनका जो नाम है वह पूजा गर्ग है। पूजा गर्ग अंतरराष्ट्रीय स्तर की साथियों एथलेटिक है, और इन्हें दिसंबर माह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है वह अंतरराष्ट्रीय स्तर का सम्मान प्रदान किया जाएगा। पूजा गर्ग एथलेटिक, हमें नाम याद रखना है। मध्य प्रदेश का पहला सेंट्रलाइज्ड कैंसर ब्लॉक कहां बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश का यह पहला होगा साथियों सेंट्रलाइज्ड कैंसर ब्लॉक, जो कैंसर को जो है वो गामा थेरेपी के माध्यम से बेहतर ढंग से इसका इलाज करने में सहयोग करेगा। तो मध्य प्रदेश में यह साथियों एम्स में बनाया जाएगा। एम्स भोपाल, एम्स में जो है वह प्रदेश का पहला सेंट्रलाइज्ड कैंसर ब्लॉक जो है वह बनाया जाना है। अगला साथियों प्रश्न है, नवंबर माह में चर्चा में प्रदेश के अक्षय जैन
और अभिलेष सिंह ने किस पर्वत श्रेणी के साउथ बेस कैंप पर तिरंगा फहराया है? साथियों, मध्य प्रदेश विगत कुछ माह में पर्वतारोही के कारण भी चर्चा में रहा है। हमारे राज्य में नए पर्वतारोहियों का जो है वह एक सृजन हुआ है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। तो मध्य प्रदेश के साथियों ये पर्वतारोही हैं और इनका नाम जो है हमें याद रखना है, अक्षय जैन और अभिलेष सिंह। साथियों, इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट के साउथ बेस कैंप पर तिरंगा फहराया गया। तो प्रश्न आपसे यहां से भी बनते हैं और ये चर्चा का नवंबर में विषय रहे हैं 2025 में हमारे मध्य प्रदेश के। तो हमें माउंट एवरेस्ट इसका आंसर है, अक्षय जैन अभिलेष सिंह मध्य प्रदेश नेपाल में माउंट एवरेस्ट के साउथ कैंप पर जो है वह तिरंगा फहराने वाले व्यक्ति बने हैं। तो हम आपके लिए लेकर आए थे मध्य प्रदेश के आज के हमारे नवंबर माह के कुछ विशेष करंट अफेयर्स। कल हम आएंगे नई कक्षा के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तो क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।